एक ने कही, दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस उसूल को अपनाता है तो निश्चित तौर पर उसे शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। आज का वीडियो भी कुछ ऐसी ही चर्चा के साथ लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने के बारे में। आज 4 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन ये वीडियो बना रहा हूं और आज दोपहर 12:35 पर शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। वैसे तो आपको शनिदेव के मार्गी होने के बारे में बहुत सारे वीडियोस YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसी क्या खास बात है, आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह अगर उसको अपने अनुकूल बनाना हो, यानी किसी ग्रह से शुभ फल प्राप्त करने हो, उसे अनुकूल बनाना हो, तो किस प्रकार छोटे छोटे उपायों के माध्यम से या केवल अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आप उस ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। शनिदेव आज दोपहर 12:35 पर मार्गी होने वाले हैं और अगर आपने शनिदेव की बात मान ली दोस्तों, जैसा शनिदेव कहते हैं अगर आपने वैसा कर लिया, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शनिदेव को समर्पित है और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना जन्म विवरण भेजें। कोशिश करें आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहले हमें अपना जन्म विवरण भेजें, यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको घर बैठे फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या के उपाय व समाधान भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज का ये गोचर नोट कर लीजिए, आपकी लगन राशि पर आधारित है। आज का ये गोचर केवल और केवल अपनी लगन राशि से ही देखने का प्रयास करें और जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए आज का ये गोचर बहुत विशेष है। खास करके जिनको भी शनि देव की प्रत्यंतर दशा चल रही है उनके लिए तो विशेष, अति विशेष रूप से ये गोचर उनके लिए विशेष है। शनिदेव आज मार्गी हो जाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं। शनिदेव इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल का नक्षत्र है और 24 नवंबर को शनिदेव आ जाएंगे राहु के नक्षत्र में, शतभिषा। आगामी 6 अप्रैल 2024 तक शनिदेव शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से 24 नवंबर मंगल के नक्षत्र में, 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक राहु के नक्षत्र में। तो शनिदेव इन 2 नक्षत्रों में आपको कैसा फल देंगे और शनिदेव की कौन सी बात आपको माननी पड़ेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में शनिदेव अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। मेष लगन वालों के लिए शनि का यह गोचर अत्यंत ही शुभ है, बहुत शुभ है। कारण कि शनिदेव आपके राज्य भाव के स्वामी है, दशम भाव को राज्य स्थान कहा गया है और शनिदेव आपके आमदनी यानी इनकम हाउस के स्वामी हैं। दशम और एकादश, दशम भाव है राज्य स्थान, एकादश स्थान है इनकम हाउस, आमदनी का घर, और शनिदेव आपके इनकम हाउस में बैठे। अब शनिदेव आपको क्या फल दे सकते हैं? शनिदेव की अगर आपको इस समय दशा, अंतरदशा और खास करके अगर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, और ये फल कब मिलेंगे? ये फल आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द
मिल जाएंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, आमदनी। और शनिदेव जब भी धन देते हैं, शनिदेव एकदम बड़ी मात्रा में धन प्रदान करते हैं। शनिदेव छोटी छोटी जो रेजगारी है वो नहीं देते हैं, छिटपुट धन नहीं देते हैं। शनिदेव जब भी धन देंगे किसी बड़े कार्य से आपको धन प्रदान करेंगे, किसी बहुत मात्रा में आपको धन प्रदान करेंगे। शनिदेव 4 नवंबर को मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके लग्नेश हैं, तो शनिदेव स्वयं राज्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में है, मंगल के नक्षत्र में है। तो यहां पे शनिदेव आपको राज्य में लाभ, यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नेता हैं, तो फिर आपको उस क्षेत्र में भी आने वाले समय में अच्छे और शुभ फल प्राप्त होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। थोड़ा सा सेहत का जरूर ध्यान रखें, मंगल अष्टमेश भी है। 24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब राहु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, मेष लगन से राहु इस समय गोचर में 12वें स्थान में चल रहे हैं। अब यहां पे हमें गोचर की स्थिति मालूम है राहु की, लेकिन आपकी कुंडली में राहु कहां है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम गोचर के ही राहु का फल कथन आपको बताएंगे। तो 12वें भाव में राहु निसंदेह खर्चे बढ़ा देगा, किसी बड़े कार्य में निवेश कराएगा, और शनिदेव किसी छोटे मोटे कार्य में निवेश नहीं करवाएंगे, किसी बड़े कार्य में आपको निवेश कराएंगे। 12वें भाव में राहु विदेश यात्रा भी कराएगा, 12वें भाव में राहु फॉरेन सेटलमेंट भी कराएगा, आपको वीजा मिल सकता है, पीआर मिल सकता है, आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है। लेकिन जिनकी अपनी कुंडली में राहु खराब होगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु बंधन योग भी पैदा करता है, तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होगा या आपकी कुंडली में अगर शनि खराब होगा, तो फिर यहां पे राहु आपको बंधन योग यानी दंड, जुर्माना भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन ग्रह कहां बैठा है। अब यहां पे शनिदेव को अनुकूल कैसे किया जाए, कैसे शनिदेव को आप मना सकते हैं, कैसे उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव आपको तभी शुभ फल प्रदान करेंगे अगर आप कुछ ऐसे कार्य जिन पर अंकुश लगाएंगे। वो कार्य कौन से हैं? शराब, शबाब, कबाब, इन 3 चीजों पर अगर आप अंकुश लगाएंगे, यानी शराब पीना यदि आप छोड़ देंगे, मांस मछली खाना यदि आप छोड़ देंगे, और पराई स्त्री की तरफ आप जाना छोड़ देंगे, तब ऐसे में शनिदेव आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। और भी शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप अपने, यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, और यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा में लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। शनिदेव आपको और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन से शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनि राज्य भाव के स्वामी हैं, नवम और दशम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। वृषभ लगन से शनि नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, भाग्येश होकर राज्य स्थान में बैठे हैं, यानी आने वाले समय में आपको यकीनन शनिदेव कोई बहुत बड़ी पदवी प्रदान करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको इस समय वर्तमान में शनि की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और अगर आपकी कुंडली में भी शनि शुभ हैं, भाग्य में बैठे हैं, राज्य स्थान में बैठे हैं, या शनिदेव स्वयं उच्च होकर के बैठे हैं, तो यकीन मानिए शनिदेव आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, और अगर आप इलेक्शंस में सक्रिय हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, तो फिर आपको आने वाले समय में यकीन मानिए ऊंची पदवी शनिदेव दिलवाने वाले हैं। इसके अलावा 4 नवंबर को शनिदेव जो हैं चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में शनिदेव, शत्रु आपके सामने सरगर्म रहेंगे, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, क्योंकि
24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। और राहु कहां बैठे हैं इस समय? आपके राहु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, और 11वें भाव में गोचरवश राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनिदेव की अपनी पोजीशन भी बहुत जबरदस्त है, दशम भाव में बैठे, राज्य भाव में बैठे हैं, और आपके लाभ स्थान में राहु बैठे हैं, जहां राहु अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी आपके लिए आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है गोचर के अनुसार। और शनिदेव को और ज्यादा कैसे शुभ किया जाए, आपके लिए आपको क्या करना है? अगर आप शनिदेव को शुभ करना चाहते हैं, वृषभ लगन के जातकों के लिए शनिदेव परम योग कारक ग्रह बन जाते हैं, और इस समय तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो शनिदेव को और अधिक शुभ करने के लिए आप नीलम रत्न धारण करें निश्चित तौर पर। और नीलम रत्न कैसे धारण करना है इसके बारे में इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन में शनि अष्टम के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। अष्टम भाव दूषित भाव माना गया है, लेकिन भाग्य स्थान उतना ही परम सौभाग्यशाली भाव माना गया है। और वैसे भी पराशरी ज्योतिष में ऋषि पराशर का जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि यदि कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो तो वो शुभता को प्राप्त करता है, वो और अधिक शुभ हो जाता है। यहां पर शनिदेव स्वयं परम सौभाग्यशाली भाग्य स्थान यानी त्रिकोण के स्वामी हैं, और त्रिकोण भाव में ही बैठे हैं, यानी भाग्य स्थान में ही बैठे हैं। तो अष्टम के फल की अपेक्षा शनि नवम भाव का फल अधिक देंगे, यानी कि आने वाले समय में आपका भाग्य उदित होने वाला है, आपके जीवन में महापरिवर्तन आने वाला है। शनिदेव आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, और यह परिवर्तन आपके लिए भविष्य में शुभ फल देने वाला होगा। 4 नवंबर को शनिदेव मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के नक्षत्र में शनिदेव आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करेंगे, नई नौकरी दिलवा सकते हैं आपको। और इसके अलावा 24 नवंबर को शनिदेव जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में। और राहु कहां बैठे हैं? राहु बैठे हैं आपके राज्य स्थान में, दशम भाव में। शनि भाग्य भाव में, राहु दशम भाव में। आप भी यदि पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आने वाले समय में गोचर के अनुसार अगर आपकी इस समय दशा अंतरदशा भी अनुकूल चल रही है और आपकी कुंडली में भी राहु शनि की अनुकूल स्थिति है, तो यकीन मानिए आपको भी शनिदेव आने वाले समय में बहुत ऊंची पदवी दिलवाने वाले हैं। ऊंचा पद आपको मिल सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में आपका झंडा सबसे ऊपर स्थापित होगा, यानी आपके लिए भी आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको क्या करना है, आपको शनिदेव को कैसे अनुकूल बनाना है? सबसे पहले अपने घर की छत को साफ करवाइए, यह सबसे जरूरी है आपके लिए। अगर आपके घर की छत के ऊपर कुछ भी कूड़ा कचरा कबाड़ पड़ा है, कुछ भी लोहा या फालतू का सामान पड़ा है, तो तुरंत उसे आज ही अपने घर की छत से हटा दीजिए। और आप भी, क्योंकि मिथुन लगन वालों के लिए शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आप भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है। तो नीलम रत्न धारण करने के लिए कैसे क्या विधि है इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। कर्क लगन की बात करते हैं। अब कर्क लगन से शनिदेव इस समय अष्टम भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो कर्क लगन के लिए शनिदेव का फल जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन इसको शुभ कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, जाहिर सी बात है बाधाएं पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, आपके लिए कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे, धोखा मिल सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है। कर्क लगन के लिए शनि का गोचर उतना बढ़िया नहीं है। अष्टमेश होकर शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टमेश जितना बलवान होगा उतनी ही जीवन में बाधाओं को पैदा करता है।
दुस्थान का अधिपति अगर बलवान होगा तो वो जीवन में कठिनाई ही लेकर के आएगा। शनिदेव मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगल भी आपकी नौकरी में अस्थिरता को पैदा करते हैं। और 24 नवंबर को शनिदेव जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में। राहु कहां बैठे हैं? आपके नवम भाव में बैठे हैं। पिता को कष्ट, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा। हाँ, राहु इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया है, विदेशी व्यापार के लिए बढ़िया है, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन सभी तो नहीं जाएंगे ना विदेश, सभी तो विदेशी व्यापार नहीं करते हैं, सभी लोग तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार नहीं करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनके लिए बढ़िया है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए शनि का फल सामान्य रहेगा। आप शनिदेव को कैसे शुभ करें? तो अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपको जीवन में परेशान ना करें, तंग ना करें, तो यकीन मानिए आज से बल्कि अभी से शराब, शबाब और कबाब, इन 3 चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिए। शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, मांस मछली खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और पराई स्त्री से तो कोसों दूर हो जाइए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, अन्यथा उम्मीद छोड़ दीजिए, आपके जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे और अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। शत्रु आपको परेशान करेंगे। छठे भाव का स्वामी कहां बैठा है? सप्तम भाव में, यानी लगन के शत्रु ग्रह सामने बैठ करके देख रहा है लगन को। सूर्य है आपके लगन का स्वामी, और सूर्य का कट्टर शत्रु, परम शत्रु कौन है? शनि। सामने बैठकर आंख में आंख डालकर लगन पर दृष्टि जमाए बैठा है। शत्रु आपको परेशान करेंगे, चाहे सामने से करें चाहे पीठ पीछे से करें, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर भी आएगा। हालांकि व्यापारी स्थिति ठीक ठाक रहेगी, सामान्य रहेगी, लेकिन शत्रु परेशानी देंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार पर से भी ध्यान हटेगा। इसके बाद 4 नवंबर को शनिदेव आज के दिन यानी मंगल के नक्षत्र में, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य अवश्य कोई ना कोई संपन्न हो सकता है। कोई ना कोई रुका हुआ लंबे समय से प्रॉपर्टी का कार्य आपका फाइनल हो सकता है। पढ़ाई में भी आपका, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। 24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और यकीन मानिए अष्टम भाव में राहु बिल्कुल भी आपके हितैषी नहीं है। अष्टम भाव में राहु आपको धोखा देंगे, अष्टम भाव में राहु आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे, अष्टम भाव में राहु आपको दंड या जुर्माना दिलवाएंगे, स्वास्थ्य की हानि करेंगे, धन हानि करेंगे। तो यहां पर शनि और राहु दोनों ही बिल्कुल सिंह लगन के ऑपोजिट दिशा में बैठे हैं, और दोनों ही सामने आंख में आंख डाल करके बैठे हैं। तो यहां आपको भी सावधान रहना होगा, और आपको भी इनसे बचने के लिए क्या करना है? आपके लिए भी शराब, शबाब और कबाब। देखिए, शनि को अगर आप शुभ करना चाहते हैं, शनि को अगर आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो शनि की बात को मान लीजिए। शनि कहते हैं कि शराब, शबाब और कबाब से दूर रहिए। निश्चित तौर पर शनिदेव आपको शुभ फल ही देंगे। तो ऐसे में आपको भी आज से बल्कि अभी से इन तीनों चीजों से दूर रहना होगा। अब हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शनि पंचमेश हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लेकिन कहां बैठे? छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रु का। और छठे भाव में बैठ करके शनि निसंदेह धन के लिए बहुत अच्छे हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्जा भी चढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के नक्षत्र में अब मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो शनि मंगल के नक्षत्र में जब तक हैं तब तक तो बिल्कुल भी आपकी फेवर नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आपके कार्यों में बार बार रुकावट पैदा करेंगे। संतान संबंधी चिंता, घर परिवार संबंधी चिंता, शत्रु आपको परेशान करेंगे, धन हानि के योग। 24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में राहु गोचर में हैं, तो आपके लिए दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं।
यानी कि कन्या लगन के लिए भी शनिदेव भले ही त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लेकिन इस समय गोचरवश शनि जो है आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, सामान्य फल ही दे पाएंगे। और क्योंकि राहु सप्तम भाव में है तो पार्टनर की सेहत, पार्टनर के साथ अनबन, पारिवारिक जीवन में उलझने पैदा करेंगे, शत्रु परेशान करेंगे। तो ये सब कुछ संभव है क्योंकि शनि स्वयं छठे भाव में है और शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में राहु कदाचित भी शुभ फल नहीं देते। अब आपके लिए शनिदेव को कैसे पॉजिटिव किया जाए, शनिदेव को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए, तो आपके लिए क्या हिदायतें हैं। जब तक शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनिदेव अभी आगामी मार्च 2025 तक छठे भाव में गोचर करेंगे, तो आपको कोई भी लोहे की भारी भरकम वस्तु या चमड़े की वस्तु नहीं लेनी है। ये चीजें आपको नहीं खरीदनी है, और हो सके तो घर में तोड़ फोड़ या कंस्ट्रक्शन भी मत करवाइएगा। तो ये 3 चीजों से बच के रहिएगा, तो शनिदेव आपको कुछ भी अहित नहीं करेंगे। हाँ, जिनका काम ही लोहे का है, जिनका कारोबार लोहे से संबंधित है, या जिनका कारोबार कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, या जिनका कारोबार चमड़े से संबंधित है, उनके लिए ये एक्सेप्शन रहेगी, वो अपना कारोबार बेरोक टोक कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो सामान्य जन है, जिनका लोहा, लकड़ी, चमड़ा, इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वो थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन से शनिदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं त्रिकोण में। यहां पर शनिदेव आपको सामान्य से थोड़ा अच्छा फल देंगे। तुला लगन से शनि सामान्य से बेहतर फल प्रदान करेंगे। आपको पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, संतान सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं, घर में खुशियों का माहौल भी बनेगा, प्रॉपर्टी जरूर बनेगी आपकी, घर लेने के बहुत अच्छे प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा मंगल के नक्षत्र में होंगे तो धन की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 24 तारीख को चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में राहु ऋण, रोग और शत्रु का सफाया करते हैं, यानी आप भी यदि पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नेता है, तो फिर आपके लिए भी आने वाले समय में आपकी ऑपोजिशन का सफाया कर देंगे। शत्रु का मतलब ऑपोजिशन भी होता है, तो शत्रु का सफाया मतलब आपके विरोधियों का सफाया। तो राहु आपके छठे भाव में है क्योंकि शनि 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो आपके लिए भी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे योग हैं, आपको अच्छी ऊंची सफलता दिलवाने में सक्षम रहेंगे। आपके लिए क्या उपाय है तुला लगन वालों के लिए, आपको क्या करना है शनि को और शुभ करने के लिए? सबसे बेहतर उपाय, शनि आपके योगकारी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। ऐसे में जितना हो सके शनि को बलवान करें, और शनि देव को बलवान करने के लिए नीलम रत्न आपको धारण करना है, जिसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे धारण करना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठे हैं, तो केंद्र भाव के स्वामी हैं, और शनि देव जो हैं आपको प्रॉपर्टी संबंधी आपके कार्य सफल बनाएंगे। घर लेने का योग बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि मार्च 2025 तक रहेंगे शनि चौथे भाव में, तो घर लेने का योग बन सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, घर बदली का योग बन सकता है। 4 नवंबर को मंगल के नक्षत्र में होंगे, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा। 24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब यहां पर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के कार्य में रुकावट पैदा करेंगे, नौकरी में अस्थिरता पैदा करेंगे, यानी कि जैसे ही राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो नौकरी में दिक्कत, संतान संबंधी चिंता, लेकिन शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ होगा। और इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति, यानी कि जिनके जो संतान की प्रतीक्षा में है उनको संतान सुख दिलाएंगे, लेकिन जिनके ऑलरेडी संतान है उनकी तरफ से कोई ना कोई स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। राहु क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं,
आपके लगन से। अब आपके लिए शनि को कैसे शुभ किया जाना चाहिए, तो शनि देव को शुभ करने के लिए वही शराब शबाब और कबाब से आप दूर रहें, यानी कि आप आज से ही शराब छोड़ दें, मांस मछली खाना छोड़ दें और पराई स्त्रियों के संपर्क में आना छोड़ दें, तो ही शनिदेव आपका शुभ फल प्रदान करेंगे। धनु लगन की बात करें तो शनि आपके धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, यानी कि पराक्रम से कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे, धन लाभ भी करवाएंगे, भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग। लेकिन शनि पहले तो मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, शेयर मार्केट में भी काफी इन्वेस्टमेंट होगी, अभी फायदा उतना नहीं होगा, नौकरी में भी अस्थिरता, नौकरी चेंज हो सकती है, बदली जा सकती है। 24 नवंबर को शनिदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ होगा। लेकिन मन में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव बना रहेगा, वो आपके मन से नहीं जाएगा। तो ऐसे में आपको भी शराब शबाब और कबाब से दूर रहना होगा। मकर लगन की बात करें, मकर लगन से शनिदेव आपके लगन और धन भाव के स्वामी होकर के धन स्थान में बैठे हैं। मकर लगन वालों के लिए शनिदेव अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। लगन का स्वामी होकर धन स्थान में बैठा, यानी वृद्धि योग बना रहा है, यानी सेहत, स्वास्थ्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन और आर्थिक पक्ष यानी फाइनेंशियल स्टेटस भी मजबूत होगा। और जो लोग भी राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, आपको राजनीति में भरपूर सफलता दिलवाने वाले हैं। अगले साल 2024 में वैसे भी इलेक्शन है, 4 नवंबर को मंगल के नक्षत्र में होंगे, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएंगे। 24 नवंबर को चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, और जैसे ही राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपका विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा, विदेश जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी विदेश में लग सकती है, वीजा मिल सकता है, पीआर मिल सकती है। और आपको भी शनिदेव को और अधिक शुभ करना है तो चुपचाप नीलम रत्न धारण कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता शनिदेव को शुभ करने का या पावर देने का। इसी तरह कुंभ लगन वालों के लिए भी शनिदेव बहुत ही जबरदस्त फल देने वाले हैं। शनिदेव आपके लगन में ही विराजमान है, द्वादश भाव के स्वामी हैं, लगन में बैठे हैं। द्वादश भाव की वृद्धि, खर्च बढ़ेंगे, अचानक से खर्चा आएगा, और इसके अलावा कारोबार में निवेश बढ़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं आप। विदेश भी जा सकते हैं, विदेशी कार्यों में भी सफलता मिलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सफलता मिलेगी, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, इसके अलावा पीआर या वीजा मिल सकता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। आप भी यदि राजनेता हैं, राजनीति से जुड़े हैं, नेता हैं, तो फिर आपके लिए भी आने वाला समय बहुत बढ़िया है। आपको भी इस क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपको भी शनिदेव कोई बहुत ऊंची पदवी पर बिठा सकते हैं। मंगल के नक्षत्र में होंगे, कारोबार में मेहनत से सफलता मिलती रहेगी, कार्य सिद्ध होते रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। 24 नवंबर को शनिदेव जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में, और राहु कहां बैठे हैं? आपके धन स्थान में गोचर कर रहे हैं। धनेश और लाभेश हैं गुरु। राहु मीन राशि में है, और मीन राशि के स्वामी गुरु धन और लाभ के स्वामी हैं कुंभ लगन से। तो यानी शनिदेव जैसे ही 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में जाएंगे, यकीन मानिए उत्तम धन लाभ होगा, अप्रत्याशित धन लाभ होगा, कोई बहुत बड़ा कार्य आपका संपूर्ण होगा, जिससे आपको खुशियां तो प्राप्त होंगी ही होंगी, उत्तम धन लाभ भी मिलेगा आपको। यानी आपके लिए, कुंभ लगन वालों के लिए यह समय बहुत जबरदस्त है। आपको भी शनिदेव को और अधिक शुभ करने के लिए नीलम रत्न धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद मीन लगन की बात करें, मीन लगन वालों के लिए शनिदेव लाभेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, द्वादश भाव में है, यानी आपको भी शनिदेव खर्च बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ा देंगे, कारोबार में निवेश होगा, विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब 12वां घर एक्टिवेट है आपका, और 12वें घर से जितने भी चीजें हैं वो आपकी फलीभूत हो जाएंगी। जैसे
कोई निवेश करना है तो निवेश हो जाएगा, एकदम से खर्च बढ़ जाएंगे, विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट, पीआर मिल जाएगी, वीजा मिल जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। 4 नवंबर को मंगल के नक्षत्र में होंगे। धनेश और मंगल भाग्येश भी है, यानी धन और भाग्य की वृद्धि करेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु कहां बैठे हैं? आपके प्रथम भाव में, गुरु की राशि में, और गुरु कौन है? दशम भाव के स्वामी है, यानी आपको भी, मीन लगन वालों को भी शनि देव बहुत शुभ फल देंगे जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे, यानी आपको भी राजनीति में आपका परचम लहराएगा, राजनीति में आपका डंका बजेगा, राजनीति में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी और सामान्य जन को भी नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की और प्रमोशन मिलेगी। तो यानी आपके लिए भी शनिदेव बहुत शुभ फल देने वाले हैं। और आपको क्या करना है? आपको भी शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए झूठ नहीं बोलना है। शराब, शबाब और कबाब, इन तीनों से आपको दूर रहना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नीलम रत्न कैसे धारण करना चाहिए। तो नीलम रत्न आप जो हैं शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। आप यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती का नीलम पहने, और यदि महिला है तो अपने बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का नीलम धारण करें। शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर, धूप दीप जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 या 3 या 5 या 7 या 11 माला जाप करके उस नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। और जिस दिन आप धारण करें उस दिन गरीबों में मिठाई जरूर बांटिएगा। और नीलम रत्न आप हमारे कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको 100% शुद्ध, प्रामाणिक, यानी 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न घर बैठे ही कोरियर के माध्यम से मिल जाएंगे। आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूरी जानकारी मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।